नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के लिए टेस्ट नंबर 4 हम लेके आए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पिछली मैंने 3 वीडियो में यूपी पुलिस के लिए बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन आपका ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 16। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता यानी कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्मित विधि से होता है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसीपीआर के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? आईसीसीपीआर के द्वारा ऑप्शन है ए 35, बी 24, सी 21 और डी 23। ये अनुच्छेद हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन आपका ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी हैबियस कॉर्पस और डी सर्टियोरी। तो आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई की जा सकती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति जो किसी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है उसको रिहाई मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य, यानी जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है, और ये नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें इसको शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति के लिए संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति स्वयं, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति के लिए जो अभिभाषण होता है तैयार किया जाता है वो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है शासन के मंत्रीगण, ऑप्शन बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और ऑप्शन डी है राज्य मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है बी कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट से ही तात्पर्य है उनका।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि से, बी राज्य की समेकित निधि से, सी राज्य भारत की आकस्मिकता निधि से, और डी है आपका राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा राज्य की समेकित निधि से। राज्य के जो न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से कौन सी ग्रेट लैक्स का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है बियर, ऑप्शन बी है सुपीरियर, ऑप्शन सी है ह्यूरन और ऑप्शन डी है मिशिगन। तो पूछ रहा है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, बियर जो है वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसमें से राइट आंसर चुनना है। ओस बनने के लिए नंबर 1 है लंबी रातें, 2 मेघ रहित आकाश, 3 शांत वायु, 4 उच्च सापेक्ष आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी 3 और 4, सी केवल 2 व 3 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है उपयुक्त सभी, क्योंकि लंबी रातें, मेघ रहित आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्ष आर्द्रता ये चारों राइट हैं, बिल्कुल राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूतल पर सबसे अधिक सूर्यतप किस क्षेत्र द्वारा प्राप्त होता है? सूर्यतप के बारे में बात कर रहा है। ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी उष्णकटिबंधीय मरुभूमि, सी सवाना घास के मैदान, डी मध्य एशिया की उच्च भूमि। इसका राइट आंसर दोस्तों है उष्णकटिबंधीय मरुभूमि, बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य जो भारत की भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथु, डी कैप कमोरिन। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डी कैप कमोरिन। ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल जो है वो सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है और आपका किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। तो आपका ए माकुर्ती, बी डोडा बेटा, सी अनाईमुडी, डी महेंद्रगिरी। तो आपका दोस्तों राइट आंसर है डोडा बेटा। ये आपकी तमिलनाडु के नीलगिरी ज़िले में नीलगिरी पर्वत पर ये चोटी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित द्वीपों और उनके नवीन नामों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके द्वीप हैं, दूसरी तरफ नवीन नाम है द्वीप के और ये द्वीप। तो रॉस द्वीप, नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है स्वराज, और बूचर द्वीप ये डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप। तो इसमें आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? डी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, ये मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ए मिनिकॉय, बी पिटली, सी ऑन्ट्रेट और डी अगाती। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑन्ट्रेट। ये लक्षद्वीप समूह के द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है। ए फॉकलैंड, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, सी कैलिफोर्निया, डी अगुलहास। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है डी अगुलहास जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइसोगोनिक रेखाएं हैं। ए समान वायुदाब रेखाएं, बी समान तापमान रेखाएं, सी समान लवणता रेखाएं, डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं।
आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था? ए, डोमेनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव, बी, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का प्रस्ताव, सी, संविधान को सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य, और डी आपका है, इस मिशन के अधिकारी कांग्रेस वार्ताकार पंडित नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जो है वो है संविधान के सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य। ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रियासतों के बारे में पूछा गया है। भारतीय रियासत समिति का गठन कब हुआ था? ए 1927, बी 1930, सी 1940, डी 1947। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ए 1927। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बम्बई त्रिमूर्ति गुट से संबंधित नहीं था? तो बम्बई त्रिमूर्ति गुट से संबंधित नहीं था। ए आपका है फिरोज शाह मेहता, बी के.टी. तैलंग, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी नानाजी देशमुख। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी, नानाजी देशमुख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अरविंद घोष, सी बिपिन चंद्र पाल, और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अरविंद घोष